हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ये क्लास 11 का जो हम लोगों को फिजिक्स चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशियल कैलकुलस। तो पहले तो बच्चों समझो डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग को चाहिए क्यों। तो मैंने ये सोचा सा थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस क्यों चाहिए लिखा हुआ है, इसको एक बार देखो। तो क्या लिखा है देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस इज यूज्ड टू एनालाइज rates of change and understand the behavior of functions, which enables us to find slopes of tangents, then optimize functions and model the real world phenomenon like acceleration, motion and velocity etc. एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है देखो बच्चों। तो हम लोग जो डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करते हैं, हम लोगों को रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिजिकल फेनोमेना है जहाँ पे हम लोगों को बहुत क्विक रेट में क्या है जो फिजिकल फेनोमेना वो सब हो रहे हैं। सपोज हम लोगों के पास कोई एक बॉडी मोशन में है, जैसे न्यूटन जी ने ये निकाला था, डिफरेंशियल कैलकुलस न्यूटन जी ने निकाला था। तो जब एक एप्पल के पेड़ से नीचे की तरफ आ रहा था, उसका जो एक्सीलरेशन था वो यूनिफॉर्म नहीं था इनिशियली, बिकॉज ग्रेविटेशन के अंदर जब वो नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी क्या होगा, जब 8 की तरफ जाएगा वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। तो उसमें जो हम लोग एक्सीलरेशन या देखते हैं या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और ये बहुत स्पीड से गिरता है। इसलिए हम लोगों को क्या देखना है, कितना स्पीड से, कौन से डिस्टेंस पे, कितना हाइट पे, वो कितना क्विक रेट में वो नीचे की तरफ आ रहा है। या हम लोग सपोज कोई भी एक रॉकेट लॉन्च कर रहा है या कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, उस टाइम पे जो भी रॉकेट जाएगा या कुछ भी ऐसे सैटेलाइट हम लोग भेजेंगे तो वो कितना स्पीड से, कौन से टाइम पे कितना स्पीड से वो जा रहा है, वो सब हम लोग रियल टाइम जो हमको डाटा चाहिए वो हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस से हम लोग सब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे, इसमें एक पार्टिकुलर टाइम यहाँ पे इसको गया है, देखो टर्म क्या लिखा है, अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फंक्शंस। अभी बच्चों देखो ये फंक्शन एक्चुअली है क्या, फंक्शंस क्या है, मैं तुम लोग को थोड़ा सा डिटेल्स में समझाता हूँ। पहले तुम लोग इसको पॉज करके लिखो, हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस चाहिए क्यों। ये डिफरेंशियल कैलकुलस अगर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे या कुछ मोमेंट आएंगे या कुछ हम लोग का कुछ फेनोमेनस मिलेंगे जहाँ पे हम लोग अच्छे से उसको सोच पाएंगे या उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है उसको हम लोग देख पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए ये जो देखने में बहुत सिंपल सा बेसिक फेनोमेनन है या सिंपल सा बहुत ये है डेफिनेशन है, लेकिन इसको अच्छे से समझ लो। मैं अभी जो इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ फंक्शंस के ऊपर, उसको थोड़ा सा डिटेल्स में एनालाइज करूँगा। तो पहले आप लोग इसको पॉज करके लिखो। अभी देखो बच्चे, ये जो फंक्शंस है एक्चुअली फंक्शंस होते क्या है। फंक्शंस जो है, सपोज हम लोग के पास कोई एक हम लोग पानी बॉईल करने जा रहे हैं, सपोज पानी को बॉईल कर रहे हैं। ये सपोज हम लोग के पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग कुछ पानी ले रहे हैं। यहाँ पे ये 8 का सरफेस है, ये 8 के सरफेस के ऊपर हम लोग ये पानी ले रहे हैं यहाँ पे। और इसी 8 के सरफेस सपोज हम लोग के पास बहुत बड़ा एक कुछ माउंटेन जैसा है। तो ये जो पानी हम लोग यहाँ पे बॉईल कर रहे हैं, इसमें पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, सपोज मैं BP लिखता हूँ बॉइलिंग पॉइंट, ये सपोज कितने डिग्री में आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो हम लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट पानी जो है 8 के सरफेस, या इसको हम लोग सी लेवल भी बोलते हैं, इसको हम लोग सी लेवल भी बोलते हैं, सी लेवल। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को अगर हम लोग माउंटेन के ऊपर बहुत हाई कहीं पे माउंटेन के ऊपर सपोज पानी यहाँ पे हम लोग बॉईल करने जा रहे हैं, इसमें क्या है बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, इससे कम में आ सकता है, सपोज 98 में या 97 में ऐसे आ सकता है, 98 डिग्री या 97 डिग्री में भी आ सकता है। लेकिन ये एक्चुअली है क्यों, बॉइलिंग पॉइंट जो है अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है तो ये यहाँ पे भी सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। माउंटेनस में क्या होता है, हम लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री या 97 या इससे भी थोड़ा सा 99 में भी आ सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्या है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये एग्जैक्टली टेम्परेचर, ये जो हम लोग हीट बोलते हैं, हीट एनर्जी के या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये एक्चुअली डिपेंड कहाँ पे करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग देखेंगे 8 के सरफेस के ऊपर, मतलब सी लेवल में
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होता है, जितना हम लोग आर्थ के सरफेस से नीचे ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से क्या होता है, हाई जो माउंटेन्स है वहाँ पे हम लोगों के पास जो बॉइलिंग पॉइंट है एटमॉस्फेरिक कम हो जाता है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम हो जाता है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, सपोज बॉइलिंग पॉइंट को अगर मैं सपोज x नाम से दे देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट सपोज मेरे पास x है, और सपोज ये जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये सपोज मेरे पास एज ए y में इसको ले लेता हूँ, या सपोज ये जो है बॉइलिंग जो है ये सपोज x लेता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोज मैं क्या लेता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज नाम लेता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इज ए फंक्शन ऑफ सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बॉइलिंग पॉइंट को सपोज मैं नाम देता हूँ y नाम के, बॉइलिंग पॉइंट में सपोज y है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका सपोज मैं नाम देता हूँ एज ए x। तो अगर इन दोनों को मैं रिलेशन करूँ, रिलेशन लिखूंगा, इन दोनों के बीच जो रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब बॉइलिंग पॉइंट को अगर मैं y समझ लेता हूँ तो ये हो गया y, फंक्शन अगर हमें सिर्फ यहाँ पे fn लिखता हूँ, सिर्फ f इज ए फंक्शन ऑफ x यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इसको मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना चेंज होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उतना चेंज होता जाएगा। तो सिमिलरली सपोज मैं एक कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज हम लोग के पास एक स्फेरिकल बैलून जैसा कुछ है, यहाँ पे जो मैंने बोला है ये जो विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बॉइलिंग पॉइंट जैसे चेंज हो रहा है, हम लोग के पास सपोज मैं वेलोसिटी अभी बोल रहा था तुम लोगों को, सपोज वेलोसिटी अभी यहाँ पे है, तुम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, जो हम लोग बोलते हैं ना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। इसको हम लोग अभी फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी क्लास 11 में एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv बाई dt। ये dv बाई dt क्या है, अभी मैं थोड़ी देर बाद तुम लोग को समझाऊंगा। अभी और एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा था उस रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें टाइम का कुछ फंक्शन नहीं था। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी हम लोग अगर बोलेंगे वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रहा है, उस रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब टाइम के ऊपर बेस करके वेलोसिटी चेंज हो रहा है और उससे हम लोग को एक्सेलरेशन मिल रहा है। सपोज यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक स्फेरिकल बैलून ले रहे हैं, स्फेरिकल बॉल रहे हैं, इसका सपोज इनिशियल रेडियस r है। तो ये जो रेडियस r है इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम लोग क्या ले सकते हैं अभी, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब ले सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि इसका जो ये होगा ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू ये जो रेडियस है वो कैसे चेंज हो रहा है, मैं अगर आप लोगों को पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे dv बाई dr। मतलब क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस जो वॉल्यूम हो वो कैसे चेंज हो रहा है। ये सब जो है हम लोगों को आप लोगों को थोड़ी सी देर बाद इसको समझा दूंगा मैं। तो पहले ये जो अभी बोला इसको थोड़ा सा समझिए, आप लोग पॉज करके फिर इसको रिपीट करके इसको देखिए, तभी थोड़ा आप लोग कुछ आइडिया कर पाएंगे एक्चुअली ये हो क्या रहा है। और एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। सपोज हम लोग के पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सपोज हम लोगों ने एक पास सपोज हम लोगों ने रॉड ले लिया, ये सपोज हम लोग के पास एक रॉड है, ये सपोज बॉल था या स्फेरिकल बैलून कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। ये सपोज एक रॉड है हम लोग के पास, इसका सपोज लेंथ L है। तो ये हम लोग को पता है, बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ पे अगर हम लोग हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा, वो चीज़ क्या होता है, एक्सपांशन होना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सोचेंगे ये जो लेंथ है, लेंथ किसके वजह से चेंज हो रहा है, वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द लेंथ इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम लोग ये बोलते हैं कि व्हाट इज द सेंस ऑफ लेंथ इज रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो भी dl बाई dt लिख सकते हैं। तो यही सब क्या है, एक्चुअली कोई भी फिजिकल फेनोमेनन जो है एक पार्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो फिजिकल फेनोमेनन या फिजिकल जो फंक्शन होते हैं या जो वेरिएबल हम लोग बोलते हैं, वो वेरिएबल एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग फंक्शन निकालते हैं। और उसी फंक्शन के बेसिस पे जो हम लोग करते हैं, ये रेट ऑफ जो है वेलोसिटी हो, रेट ऑफ एक्सीलरेशन हो, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम हो, या यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन लेंथ हो, उसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको अभी जो मैंने आप लोगों को बोला, एक बार फिर से रिपीट करके देखिए इसको, तभी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ये जो हम लोग के पास अभी बोला, इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला मैं दे दूँगा, आप लोग इसको पॉज करके लिखिए और थोड़ा ऐसे इसको समझिए। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लेके आप लोगों को फिर से मिलता हूँ।
अब बच्चे देखो, मैंने ये लिस्ट ऑफ फार्मूला अभी लिख रहा हूँ। ये देखिए, पहला फार्मूला लिखा है डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, सपोज हम लोग के पास कोई एक कांस्टेंट है, सपोज हम लोग के पास कांस्टेंट है, कोई लेटर है, हो सकता है कोई वेरिएबल 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है। सपोज मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ, सपोज एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, सपोज एक्स टेम्परेचर ले लीजिए। सपोज यहाँ पे मैं अभी जी बोल रहा हूँ, जी मतलब सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आप लोग मुझे ये बोलिए, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हम लोगों ने लिया हुआ है, क्या ये एक्स नाम के वेरिएबल, सपोज एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, सपोज एक्स आप लोग समझ लीजिए कि टेम्परेचर है, तो आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं, द डिफरेंशिएशन और द चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स सपोज विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज डज नॉट वैलिड। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। सपोज हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज डी डी एक्स ऑफ कोई भी नंबर, सपोज 2 लिख रहे हैं, सपोज 2 यहाँ पे एक्स एक जो है, एक सपोज कोई भी, फिर से सपोज एक टेम्परेचर है 2, सपोज कोई भी नंबर हो सकता है 2 या कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ 9 ले सकते हैं। तो सपोज 9 जो है कुछ भी ऐसा सिंपल से सपोज एक कांस्टेंट नंबर है, तो 9 जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी हो या इसका कुछ मैग्नीट्यूड हो, वो अगर किसी भी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब चेंज होता ही नहीं किसी वजह से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं तभी, डी डी एक्स ऑफ दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या होगा, हमेशा अगर हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मतलब कांस्टेंट अगर किसी भी वजह से ऑन कोई भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन द वेरिएबल और पार्टिकुलर फिजिकल फेनोमेनन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट पार्टिकल इज ए कांस्टेंट, दैट पार्टिकुलर जो वेरिएबल हम लोग बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, अगर उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो इसी को बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लोग, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कोई भी नंबर हो सकता है, या हम लोग कोई भी यहाँ पे लेटर भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये सिर्फ होना चाहिए। ये जो आप लोगों ने जी लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, कोई भी लेटर आप लोग ले सकते हैं, सपोज ए लिया या बी लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। इसका भी क्या होगा, मतलब ए नाम का कोई अल्फाबेट है, ये कोई भी, ये तो हमारा कांस्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, और ये किसी भी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज होता नहीं, इसलिए इसको हम क्या ले सकते हैं, 0। तो इसलिए क्या समझ लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल इज इक्वल टू 0। अभी सपोज दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे डी डी एक्स यहाँ पे ले रहे हैं, दूसरा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ सपोज एक्स टू दी पावर n, एक फार्मूला है हम लोग के पास। ये जो n है, ये n एक पावर है, x जो है एक वेरिएबल है, और ये भी x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सपोज ये जो x नाम का वेरिएबल है, ये सपोज विथ रिस्पेक्ट टू दिस x, मतलब ये जो वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, ये भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, n डॉट एक्स टू द पावर n माइनस 1। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये जो पावर था, इस पावर को एज ए कोफिशिएंट पहले यहाँ पे लेंगे, उसके बाद ये जो वेरिएबल था, इस वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद इसका जो पावर था, पावर से हम लोगों को 1 माइनस करना है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। सपोज डी डी एक्स हम लोग के पास, सपोज एक्स टू दी पावर हो गया 5, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो पहले हम लोग के पास पावर था, पावर को एज ए कोफिशिएंट लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, पावर 5 है, तो 5 को यहाँ पे एज ए कोफिशिएंट ले लिया, उसके बाद वेरिएबल को यहाँ पे लिखना है, उसके बाद ये जो पावर था, पावर से 1 हम लोगों को माइनस करना है, तो क्या हो गया इसका आंसर 5x टू दी पावर 4। अभी सपोज इसी का रिलेटेड और इसको रिलेट करके मैं जो कांस्टेंट वाला पार्ट था, इसको और इसको रिलेट करके एक दूसरा फार्मूला दे रहा हूँ, इसको देखिए, नंबर 3 फार्मूला सपोज है, सपोज डी डी एक्स अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज 2x टू दी पावर 3। तो ये जो 2 है, ये एक हम लोग के पास कांस्टेंट हो गया, ये जो एक वेरिएबल था और ये 3 था, मतलब ये पार्ट जो फार्मूला था, ये फार्मूला और इसको मिला के हमने ये बना दिया। तो अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इन दिस केस हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, क्योंकि इसका तो सेंस है ही नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए कोफिशिएंट पहले यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो ये था वेरिएबल के ऊपर, ये जो पावर था, इस पावर को भी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज ए कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो x था, x को पहले x लिखना है, फिर से यहाँ पे x के जो पावर था, पावर से 1 माइनस करना है। तो क्या आ गया आंसर, 2 3 जा 6, तो 6 टू दी पावर 6 इंटू एक्स टू दी पावर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 3 माइनस 1। तो ये होगा हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ
2x³ मतलब ये हो गया। अभी सपोज हम लोग के पास और एक फार्मूला है, ये सब डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग देखते रहिए। सपोज हम लोग के पास ऐसा कुछ हुआ डी डी एक्स, सपोज हम लोग कुछ फंक्शन जैसा कुछ ऐसा दे दिया, सपोज एक इक्वेशन जैसा दे दिया, u प्लस माइनस सपोज v दे दिया, प्लस माइनस सपोज w दे दिया। तो इसको हम लोग क्या करना है, ये जो u है, v है या w है, ये सपोज सभी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सब सपोज चेंज हो रहा है। तो अगर इन सबको हम लोग एक साथ डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आएगा du बाई डी एक्स, उसके बाद क्या आएगा फिर से प्लस माइनस dv बाई डी एक्स आएगा, फिर से क्या आएगा d, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा dw बाई डी एक्स आएगा। इसका एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको भी देख लीजिए आप लोग। ये जो 4 नंबर का था, इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज हम लोग के पास सपोज ऐसा कुछ हो गया, तो डी एक्स सब सपोज यहाँ पे लिख दिया, सपोज हम लोगों ने x⁻³ प्लस सपोज हम लोगों ने लिख दिया फिर से x⁻² प्लस सपोज हम लोगों ने फिर से लिख दिया सपोज x⁵। तो यहाँ पे हम लोग अभी कैसे लिखेंगे, डी एक्स सब पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, s³ था प्लस यहाँ पे प्लस था, सपोज यहाँ पे माइनस दे देते हैं। यहाँ पे जो भी सिंबल रहेगा इसको हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दिया, फिर से क्या आएगा डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आएगा x², फिर से आएगा माइनस सपोज डी एक्स ऑफ क्या आ गया x⁵। तो अभी ऐसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन लोगों को, ये जो फॉर्मूला था हम लोग के पास, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम लोग को फिर से इन लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे पावर क्या था, 3 था, तो 3 को एज ए कोफिशिएंट लेंगे यहाँ पे, उसके बाद x⁻³ - 1 लिखना है, प्लस फिर से इसको 2 यहाँ पे लेना है, x⁻, फिर से क्या लिखना है 2 - 1, फिर से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे सपोज 5 लिख दिया, और x⁻ क्या आएगा 5 - 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3, यहाँ पे आ गया x² प्लस 2x माइनस 5 इंटू x⁴। ये हो गया हम लोगों का, इस फॉर्मूला के ऊपर जो लिखना था हम लोगों ने ये लिख दिया। तो आप लोग थोड़ा सा पॉज करके इसको लिखिए, मैं और कुछ फॉर्मूलास यहाँ पे दे रहा हूँ। तो बच्चा अभी देखिए, हम लोग अभी जो दूसरे फॉर्मूलास ले रहे हैं इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। इसको कैसे लिखते हैं, सपोज हम लोग के पास ये ऐसा कुछ है डी एक्स, अब सपोज हम लोग के पास एक साथ 2 वेरिएबल ऐसे मल्टीप्लाइड हुआ है, u.v, सपोज ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड है। तो अगर u चेंज हो रहा है तो v भी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन हम लोगों को इन दोनों का जो ये डिफरेंशिएशन करना है, दोनों का जो चेंजेस देखना है, कैसे देखेंगे, देखिए ये दोनों जो अभी हम लोग के पास है, सपोज ये हो गया u, ये हो गया v, इसको एज ए फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको एज ए हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। सपोज यहाँ पे हम लोग लिख दिया फर्स्ट फंक्शन, इसको सपोज लिख दिया सेकंड फंक्शन, इसको सपोज लिख दिया सेकंड फंक्शन, SF लिख देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने से कैसे करेंगे, इन दोनों में से किसी को पहले आप एज ए वेरिएबल ले लीजिए, मतलब एज ए कोफिशिएंट ले लीजिए। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज v को एज ए यहाँ पे कोफिशिएंट ले लिया, पहले इसको डिफरेंशिएट करूँगा। तो फर्स्ट फंक्शन को कैसे करें, लिखेंगे v du बाई डी एक्स लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इस बार इसको एज ए कोफिशिएंट लेंगे, u को v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ये v du dx प्लस u dv dx। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, कुछ देर बाद दे दूँगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, छोटा सा डिफरेंस इसका जो है हम लोग दे देंगे अभी। उसके बाद डिवीजन रूल लिख लीजिए आप लोग। डिवीजन रूल क्या है, देखिए डी एक्स ऑफ, सपोज हम लोग के पास एक न्यूमरेटर हुआ e, डिनोमिनेटर हुआ u बाई v। तो ये जो u बाई v है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले v², यहाँ पे आएगा v du dx माइनस u dv बाई dx। इसको पूरा फार्मूला को हम लोग को याद रखना है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। पहले ये जो अभी दिया है इसके एग्जांपल हम लोग देंगे, इसका भी एग्जांपल लेंगे, इसका भी एग्जांपल लेंगे। पहले इसी के रिलेटेड कुछ फार्मूला आप लोग फिर से लिख लीजिए। सपोज हम लोग लिखेंगे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला डी एक्स ऑफ, सपोज हम लोग के पास साइन एक्स है, साइन एक्स, डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और सपोज एक फार्मूला है हम लोग के पास डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन एक्स। अगर ये दोनों फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, इस फार्मूला के हम अंदर इसको सपोज न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखते हैं, तो सपोज हम लोगों ने सपोज यहाँ पे लिख लेंगे,
एक क्वेश्चन सपोज आप लोग को देते हैं हमें, यहाँ पर सपोज लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ, सपोज वैल्यू निकालना है साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों के पास क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। आप लोग क्या करेंगे, इसको पॉज करके लिख दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये जो डी एक्स ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स है, इस फॉर्मूला के हिसाब से ये अगर मेरे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये अगर सेकंड फंक्शन हो गया, ये अगर सेकंड फंक्शन हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले वेरिएबल के हिसाब से लेंगे और कोएफिशिएंट के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्स लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, इसको एज ए कोएफिशिएंट लेंगे, उसके बाद लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अभी इस हिसाब से हम लोगों को क्या मिलेंगे, कॉस एक्स तो पहले से ही है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब क्या था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे। यहाँ पे प्लस पहले से ही था, यहाँ पे साइन एक्स था, और डी डी एक्स ऑफ ये कॉस एक्स जो था, इसका मीनिंग क्या था, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लिखेंगे। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया हम लोग के पास कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, उसके बाद आएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यही है, इस प्रोडक्ट रूल के बेसिस पे हम लोगों ने ये थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ था, इसको देख लीजिए। और भी मैं ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल दूंगा, पहले इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। अभी मैं इसी फॉर्मूला के ऊपर ये जो फंक्शन अभी हम लोगों ने लिया है साइन कॉस, इसी को फिर हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कैसे रिजल्ट आएगा। तो पहले इसको पॉज करके लिखिए, मैं इसी जो है साइन और कॉस यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। सपोज इस बार हम लोग इसी फॉर्मूला के ऊपर वो पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे लेंगे अभी इस बार फिर से डी डी एक्स ऑफ, सपोज हम लोग के पास ये हो गया साइन एक्स बाय सपोज कॉस एक्स हो गया। इसके जो है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, हम लोग अभी दे देंगे। पहले इसको हम लोग देखते हैं क्या है। ये एज ए ये जो कॉस एक्स ये तो डिनोमिनेटर में है, ये जो यू अभी न्यूमरेटर में है, तो इसके हिसाब से ये जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे स्क्वायर था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। उसके बाद ये कॉस को यहाँ पे लिखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर था ये जो एज ए कोएफिशिएंट इसके यहाँ पे लेंगे, और जो न्यूमरेटर जो था इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस फिर से इसको न्यूमरेटर को एज ए कोएफिशिएंट लेंगे, और डिनोमिनेटर को हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो गया देखिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो कॉस एक्स पहले से ही था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब क्या होगा, फिर से कॉस एक्स आएगा, माइनस ये क्या है साइन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मतलब क्या होगा, फिर से साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स आएगा, यहाँ पे होगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे कॉस और कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो माइनस था, माइनस मतलब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। और ये जो अभी हमको मिला ये रिजल्ट, हम लोग के पास एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला देख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स अगर हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं, उसका भी रिजल्ट हम लोग सेक स्क्वायर एक्स ही लिखते हैं। यही है हम लोग के पास फार्मूला। फिर से आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, मैं और कुछ फार्मूला दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चा भी यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा है मैंने, चेन रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसी जो चेन रूल है उसको समझ में आता ही नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कितना सिंप्लीफाई करके इसको समझा सकता हूँ। देख लीजिए एक बार, सपोज हम लोग के पास ये जो है, ये हम लोग बाद में आएंगे इसमें, पहले थोड़ा सा अभी जो कुछ देर पहले बोला था बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ये आप लोग देख लीजिए। सपोज हम लोग के पास एक फंक्शन है जो था बॉइलिंग पॉइंट, सपोज मैं उसको बीपी ले रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट सपोज डिपेंड कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सपोज ऑल्टीट्यूड के ऊपर। ये हो गया हम लोग के पास ऑल्टीट्यूड। तो अगर इसी को हम लोग चेन रूल के हिसाब से देखेंगे तो क्या लिख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज ए फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे y हो गया, ये सपोज e हो गया, और ये सपोज x हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
डायरेक्टली dy बाई dx लिख सकते हैं, लेकिन ये जो dy और dx है इसके बीच में तो u भी है ना, तो y के ऊपर y जो है डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, पहले y u के ऊपर डिपेंड कर रहा है, u जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy बाई यहाँ पे dy बाई du डॉट du बाई dx लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। और यही चेन रूल में थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए। इफ़ y इज ए फंक्शन ऑफ u, मतलब ये y इज ए कोई फिजिकल फेनोमेना हो सकता है, ये फिजिकल फेनोमेना ये जो u नाम का वेरिएबल है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और u जो वेरिएबल है ये x नाम के एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और सपोज ये जो पूरा फंक्शन है सपोज ऐसे रिलेटेड है, ये जो है ये सपोज ऐसे रिलेटेड है, y इक्वल टू सपोज u टू द पावर n है। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अभी कैसे देखेंगे, तो अभी यहाँ पे देखिए u का जो ये पावर है ये क्या है, n है। तो हमको चेन रूल में क्या करना है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले देखिए। तो u जो है फाइनली जो ये y नाम का फिजिकल पैरामीटर था, ये फिजिकल क्वांटिटी था, ये किसके ऊपर डिपेंड था, x के ऊपर। u भी तो x के ऊपर डिपेंड है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो हम लोग के पास पहला फॉर्मूला था, यहाँ पे क्या था, पावर था n, तो n को ऐसे कोफिशिएंट लेंगे, देन u टू द पावर m-1, यहाँ तो हम लोग के पास हो गया जो फर्स्ट रूल था डिफरेंशिएशन का। अभी इसी को जो डिफरेंशिएट किया है u तो उस रिस्पेक्ट टू x चेंज हुआ ही नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ u का पावर चेंज हुआ है, इसका तो डिफरेंशिएट हुआ ही नहीं। तो इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है हम लोगों को, ये जो u था u को यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करना है, du बाई dx यहाँ पे लेना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोग के यहाँ पे दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, डिफरेंशिएट सपोज y इक्वल टू a साइन क्यूब x। सर इसको अभी हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो हम लोग को ये देखना है, ये जो पार्ट है डायरेक्टली सिर्फ साइन क्यूब x नहीं है, इसके साथ एक कांस्टेंट भी है या कोफिशिएंट भी हम लोग बोल सकते हैं, तो ये है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे फाइनली वेरिएबल क्या था, x था, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx। अगर यहाँ पे t होता तो हम लोग dy बाई dt लेते हैं। यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा और विथ रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल से हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx से हम लोग ने यहाँ पे लिया है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x था। तो ये जो a था इसको तो हम लोग डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, इसलिए इसे कांस्टेंट यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन क्यूब x आएगा। तो ये जो साइन क्यूब x था, यहाँ पे हम लोग इसको पहले से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, dy बाई dx, और इसमें क्या आएगा, a तो पहले से ही था, यहाँ पे ddx ऑफ a साइन क्यूब, इसको फिर से थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ लाइन, यहाँ पे साइन x यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये साइन का पावर जो है, पावर पहले चेंज होगा, तो यहाँ पे a आएगा, ये पावर पहले यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या आएगा, साइन x टू दी पावर यहाँ पे 3 - 1 आएगा। अब लेकिन हमें जो है डिफरेंशिएट कैसे कर रहे थे, उस रेस्पेक्ट टू x कर रहे थे, अभी तो साइन का डिफरेंशिएट हुआ ही नहीं उस रेस्पेक्ट टू x, इसलिए फाइनली हमको क्या लिखना है, यहाँ पे ddx ऑफ यहाँ पे साइन x लिखना है, साइन x। तो फाइनली क्या होगा, देखिए यहाँ पे a था, ये 3 × a क्या हो गया, 3a साइन स्क्वायर x आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर x आएगा, और ddx ऑफ साइन x मतलब क्या आएगा, यहाँ पे cos x आएगा। तो हम लोग का यही है फाइनल रिजल्ट। तो इसको फिर से पॉज करके लिखिए, मैं और एक कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दे रहा हूँ। अरे बच्चों देखो, और कुछ फॉर्मूला यहाँ पे था, तो ddx ऑफ log ऑफ x, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ddx ऑफ ln x, ये log x भी हो सकता है, नहीं तो ln x भी हो सकता है। लॉगरिथम का फॉर्मूला मैंने ये बोला था, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे क्या था, ये दोनों का, इन दोनों में से कोई ये होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/x आएगा। यहाँ पे मैं 1/x लिख के ही देता हूँ, 1/x हो या और ऐसे इन दोनों में से ये फॉर्मेट में हो या ये फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में हम लोग क्या मिलेंगे, हमेशा 1/x मिलेंगे। मतलब ddx ऑफ log x मतलब 1/x होगा, नहीं तो ddx ऑफ ln x में मतलब भी 1/x ही आएगा। उसके बाद देखिए ddx ऑफ cot x मतलब क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है। ddx ऑफ cos x मतलब क्या आएगा, माइनस cos x इंटू cot x। ddx ऑफ sec x मतलब कितना आता है, sec x डॉट tan x।
और डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऐसे रहेगा, ये कुछ भी चेंज होता नहीं, वो एज इट इज़ यहीं पे आ जाएगा ऐसे ही। तो इसलिए डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स मतलब क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स ही यहाँ पे आएगा। तो ये सब का फॉर्मूला आप थोड़ा लिख लीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये जितने सारे फॉर्मूला हम लोगों ने अभी लिखा हुआ है, आज थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है, वो सब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैं अलग अलग फॉर्मूला पे कुछ कॉन्सेप्चुअल कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल ले देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। बच्चे भी देखो, हम लोग यहाँ पे मैंने 3 न्यूमेरिकल लिया है। ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, y इक्वल टू 5 रूट ओवर x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 प्लस एक्स टू द पावर प्लस 1/3। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या है, x x x। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो था इसके लिए लिखेंगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, जो आप लोग के पास एक्सप्रेशन था y, इसमें अगर ऐसे जो रूट है, ये रूट एक सिंबल है, तो सिंबल को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसका पावर भी हम ले नहीं सकते। इसको कैसे देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 5 रूट ओवर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर हाफ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर माइनस 1/3 था, इसी को लिखेंगे। और यहाँ पे क्या था, एक्स टू दी पावर प्लस 1/3। तो इसको अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ, पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ आएगा, प्लस फिर से आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस 1/3, और प्लस क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर प्लस 1/3। तो इसको क्या करेंगे, अभी 5 तो पहले से ही था, ये जो हाफ था, हाफ एज ए कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर से क्या होगा, पावर जो था हाफ, इससे 1 माइनस हो जाएगा, हाफ माइनस 1 होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस था, ये जो पावर था यहाँ पे माइनस 1/3 आ जाएगा एज ए कोफिशिएंट। फिर से क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर माइनस 1/3, फिर से यहाँ पे माइनस 1 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पे भी एज ए कोफिशिएंट आएगा 1/3, एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 1 आएगा। इसको अभी हम लोग क्या लिखेंगे, 5/2। और ये क्या हुआ, एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1 मतलब क्या होगा, एक्स टू दी पावर माइनस हाफ होगा। इसमें माइनस था, सो यहाँ पे आएगा माइनस 1/3। यहाँ पे क्या था, एक्स टू दी पावर माइनस इंटू ये क्या आएगा, माइनस इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या आएगा, -3 और -1, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे, एक्स टू दी पावर -4/3 आएगा। प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 1/3 पहले से ही था, 1/3 मतलब ये कितना आएगा, एक्स टू दी पावर 3 इंटू 1 इज -3, -3 इज यहाँ पे +1, तो क्या आएगा, -2/3 आएगा। अभी ये जो एक्स टू दी पावर माइनस हाफ था, इसको हम लोग अगर नीचे ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 5/2 था, और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर हाफ। ये पहले से ही माइनस था, इस पर ऐसे लिखो, एक्स टू दी पावर, ये भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर यहाँ पे 4/3, और ये पहले से ही प्लस 1/3 था, और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई यहाँ पे +2/3। ये जो पार्ट है हम लोग के पास, ये जो स्क्वायर, ये सब जो पार्ट है, इन सबको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नहीं तो ये जो है, ये इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है हम लोग इसको यहीं पे ऐसे आंसर लिख के रख सकते हैं। नहीं तो इसका और फर्दर स्टेप हम लोग करने से क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, एक्स टू दी पावर हाफ मतलब क्या आएगा, रूट ओवर एक्स आएगा, यहाँ पे -1/3। यहाँ पे जो एक्स टू दी पावर ये 4/3 था, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्योंकि ये ऐसे था ना, तो इसको हम लोग ऐसे, यहाँ पे आएगा तुम लोगों का एक्स टू दी पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस 1/3 पहले से ही था, और ये भी क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अंदर क्या आएगा, इसमें 3 आ जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे भी सोच सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी हम लोग सोच सकते हैं। अभी ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको भी देख लीजिए आप लोग। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए ये y इक्वल टू क्या दिया है, sin x बाई 1 प्लस cos x। ये तो हम लोग आप लोगों ने देखा ही होगा, ये जो हम लोग बोलते हैं डिवीजन रूल, किसी बुक में इसको कोटेन रूल भी बोला जाता है, तो एज ए डिवीजन रूल ही हम इसको ले लेते हैं। इसका ये था, ये सपोज न्यूमरेटर था, ये था डिनोमिनेटर। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है, x है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ
यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, इसमें क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, ऊपर कितना आएगा, ये जो 1 प्लस कॉस एक्स था इसको एज पहले हमको एज ए कोफिशिएंट लेना है 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स डिफरेंस से करेंगे डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आएगा साइन एक्स, फिर से यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स को एज ए कोफिशिएंट लेंगे और 1 प्लस कॉस एक्स को एज ए ये करेंगे वेरिएबल लेंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 1 प्लस कॉस स्क्वायर जो है कॉस एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स ये जो था ये भी ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस कॉस एक्स अभी ऐसे ही रहने दो। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब क्या था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस एक्स, और इस तरफ क्या था साइन एक्स था, और डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे जो 1 था, डी डी एक्स ऑफ 1 मतलब क्या होता है, इसमें अगर हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 मतलब क्या आएगा, ये 1 तो कांस्टेंट हो गया, ये तो 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मतलब क्या था माइनस साइन एक्स, तो माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स। अभी हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे देखो, नीचे तो यही रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर ये कॉस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा कॉस एक्स आएगा प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस कितना आएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली क्या होगा बच्चे देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे पहले से कॉस एक्स था, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा फाइनली 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स आएगा। ये हो गया हम लोग का फाइनल रिजल्ट, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ये जो फाइनली हम लोग के पास था ये क्या है, बेस्ड ऑन चेन रूल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ड ऑन चेन रूल। आप लोग पॉज करके ये दोनों को लिख लीजिए, उस जो पहला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे देता हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। मैं थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, तो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसके थर्ड वाला पार्ट के लिए। क्या था, y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमको फिर से क्या करना है, उस रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग को डिफरेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है वेरिएबल एक्स है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन, यहाँ पे आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी बच्चों देखो एक पार्ट, यहाँ पे हम लोग के पास दो पार्ट यहाँ पे सोचने के लिए बात है। तो पहले देखते रहे क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ साइन, और साइन के अंदर ये जो पार्ट है ना, ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्गूमेंट, इस पार्ट को बोलते हैं आर्गूमेंट। ये जो आर्गूमेंट वाला पार्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, y इज डिपेंडेंट अपॉन साइन एंड साइन इज डिपेंडेंट अपॉन x। तो पहले हमको क्या करना है, साइन को डिफरेंस करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब इस साइन को डिफरेंस करेंगे, सपोज ये पूरा जो पार्ट था ये सपोज एज ए होल क्या है x है, तो हम लोग क्या लेते थे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब क्या था, कॉस एक्स था। तो इसको डिफरेंस करने से क्या आ जाएगा, इसलिए हम लोग पहले लिखेंगे ऐसे कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। लेकिन ये जो पार्ट था आर्गुमेंट वाला पार्ट, ये जो x था इसका अभी डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, सिर्फ साइन वाला पार्ट जो था इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, तो इसको अभी फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, अभी आर्गुमेंट वाला पार्ट जो है सिर्फ इसको लिखना है, साइन फंक्शन जो हो गया इसका डिफरेंशिएशन यहाँ तक हो गया, अभी यहाँ पे लिखना है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए वाला पार्ट तो पहले से ही था, ये कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी करके दिखा देता हूँ। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। ए वाला पार्ट तो जैसे ही रहे ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा। और ये वाला पार्ट क्या होगा, ए तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे अंदर, ए आ जाएगा एज ए कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 - 1, मतलब कितना आएगा 2 - 1 लिख देते हैं। और एक बार प्लस यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स आएगा। इसको एक बार यहाँ पे लिख के देते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ले सकते हैं। बी हो गया और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये सी जो है इसका पार्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं बच्चों, देखो फाइनल रिजल्ट हो गया ये कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये हो गया हम लोग के पास 2ax प्लस बी। ये है हम लोग का फाइनल रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन चेन रूल। तो बच्चों ये सब जो न्यूमेरिकल अभी हम लोगों ने दिया है, अभी डिस्कशन किया है, ये सब को आप लोग और इसी टाइप का कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों के पास जो भी मटेरियल होगा, सोर्सेज होगा, वहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। और वीडियो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बोल दीजिएगा कि वीडियो अच्छा है, या कुछ और भी आप लोगों के पास कुछ चाहिए आप लोगों को मुझे बोल दीजिएगा कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का सब क्वेरीज सॉल्व करने की। और हो सके तो आप लोग मुझे थोड़ा सा कमेंट में ये अच्छे से बोल दीजिए अच्छा लगा है या बुरा लगा है, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में बहुत इजी हो, बहुत हेल्प हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसका ही और कुछ एप्लीकेशन न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, प्लस हम लोग जो है इंटीग्रेशन कैलकुलस भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और हो सके तो हम लोग ग्राफ भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग आज ये जो है अभी थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करते रहिए, इसको रिपीट करके देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।